आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से मौलाना फजल रहमान सियासी बहरान के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को वो करार दे रहे हैं, और जबकि पीडीएम हुकूमत का वो हिस्सा भी रहे हैं, तब वो क्यों खामोश रहे? तब क्यों नहीं सवालात उठाए गए? सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। उस वक़्त शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ और ख्वाब देख रही थी। अब चीज़ें बदल चुकी हैं और आने वाले दिनों में एक सिलसिला एहतसाब का भी शुरू होना है, और इसके जो सिग्नल उन्हें मिल रहे हैं, उन्हें मालूम हो रहा है, जो जेस्चर उन्हें मिल रहा है, उससे वहाँ काफ़ी परेशानी है। और उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उससे अफेक्ट होगी। और उनके अपने स्टेटमेंट्स ये बता रहे हैं कि जी हम नैब के केसेस, हम दीगर केसेस हम फेस करने के लिए तैयार हैं। फिर वो ये कहते हैं जी कि हम फलां भी इलेक्शन जो है लड़ने के लिए तैयार थे। पंजाब का जो इलेक्शन था वो भी हम लड़ने के लिए तैयार थे। आपकी तैयारी क्या थी? पंजाब क्या उस वक्त इलेक्शन जो था वो उसमें आप क्या उसमें कर सकते थे? आपकी तो ग्राउंड पे तैयारी ही नहीं है। पंजाब में आपके पास कुछ है ही नहीं है। यही वजह है कि अब अगला मंजरनामा जो उन्हें नज़र आ रहा है उसमें वफाक की जो हुकूमत है उसमें उनका किरदार उन्हें इंतहाई महदूद नज़र आ रहा है। और उनको इस वक्त प्रॉब्लम नून लीग से है। और ये जो सुना रहे हैं ना वो कि वो वोट जिसे अवाम दे, चाहे पीटीआई को दे, चाहे हमें दे, चाहे नून लीग को दे, जी। तो वो सुना किसी और को रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा आपको शोर दिखाई देगा साबिक इत्तेहादियों में से, वो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सबसे ज़्यादा इस मामले पर चिल्ला रही होगी। अब अवामी इशूज़ पे बात करने का इनको ख्याल आ गया है। ये पहले कहाँ थे जब ये हुकूमत का हिस्सा थे, वजारतों जी। के मज़े ले रहे थे। उस वक्त ये इन जो बिलावल साहब की लॉन्चिंग थी, ये अपने नाना की तर्ज पे उस वक्त बड़े फ़ख्र से जो खारजा अमूर की जो वजारत उसको एंजॉय कर रहे थे। इनके जो दीगर लोग थे एंजॉय कर रहे थे। अचानक इनको अवाम का भी ख्याल आ गया, अचानक इनको इलेक्शन का भी ख्याल आ गया, रज़ा रब्बानी साहब को अचानक आइन भी याद आ गया। उस वक्त सब खामोश थे। ये इतने बच्चे थे कि इन्हें मालूम नहीं था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वहाँ जब ये मोहर तस्दीक सब्त कर रहे थे, जो हल्का बनियों का मामला है, जो उस वक्त सेंसस का मामला है, इन्हें मालूम था इसका इम्पेक्ट क्या होगा, इलेक्शन आगे जाएंगे। जी। बुनियादी तौर पर ये सुना किसी और कर रहे हैं और ये अपना एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं तो फिर होगा, आदिल साहब, जिसका कोई कैसे फिर फायदा नहीं पीपल्स होगा। पार्टी मुतालिबा कर और रही है इंतखाबात जो है वो आईनी मुद्दत में हो? देखिए, यही तो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उस वक्त जब ये उस वक्त इसकी तौसीक कर रहे थे, इन्हें मालूम था। अब ये कहते हैं कि नहीं जी हमें तो बताया गया था इलेक्शन डिले ही नहीं होंगे, हमें तो बताया गया था चूंकि हलकों की तादाद बदलनी नहीं है तो पुरानी हल्का बंदियों पे हो जाएंगे। ये तो एक आम शख्स, एक आम शहरी जो खुद से आईने पाकिस्तान की वो मुतलका क्लॉजेस को पढ़े, उसे भी समझ आती है कि इसका इम्पैक्ट क्या होना था। उस वक़्त ये किसी मसलहत के तहत खामोश रहे, और अभी भी इनका मसला कुछ और है। ये बुनियादी तौर पर दो इशूज़ को सामने लाकर वो उसको एड्रेस करना चाहते हैं। वो मसला जो है वो ये नहीं है 90 दिन में इंतखाबात वाला नहीं, ये अगले सेटअप में हिस्से के हवाले से और अभी जो एक ड्राइव आगे चलने जा रही है जो एहतसाब के हवाले से भी, और भी कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। तो उस हवाले से जो बिलावल साहब का जो रद्द-ए-अमल था, इनके जो अल्फाज थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, ये अल्फाज बहुत कुछ बता रहे हैं। और ये उन जो शुबहात और उन जो कियासराइयाँ जो होती चली आ रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से, ये उसकी तस्दीक जी। कर रहे हैं कि जी। मामलात वाकई उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये वैसे, और ये उसी खदशे के पेश नज़र इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। जी, ठीक है।